हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ें, कितने मार्क्स का क्या आता है, मैथ्स में कितना आता है, जीटी में कितना आता है। मैं आपको ये कतई नहीं बताऊंगा। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा एनडीए क्लियर करने का। एनडीए का क्लियर करने का अप्रोच क्या होता है। आप पढ़ते तो हैं, आप अन अकेडमी का कोर्स ले लेते हैं, आरपी सर का कोर्स ले लेते हैं, सबका कोर्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पढ़िए। लेकिन जो एनडीए को जो क्लियर करने की जो अप्रोच होती है, मैंने खुद एनडीए 3 बार दिया। मैं नहीं क्लियर कर पाया। मैंने 12th अटेम्प्ट में दिया, जब मैं 12th में था तब मैंने दिया। उसके बाद मैंने 2 बार ऑनलाइन एग्ज़ाम तैयारी की, ऑफलाइन तैयारी की, फिर तभी भी मैं नहीं क्लियर कर पाया। फिर लास्ट में मुझको एक ऐसी चीज़ पता चली जो मुझको एकदम झकझोर के रख दिया मेरे को। तो ऐसी चीज़ है जो जो कि मुझको एकदम लास्ट में पता चली, तो मैंने वो किया। तो मैंने 4th अटेम्प्ट में अपना एनडीए क्लियर किया। ठीक है। तो ये जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के। ये तो आपको एकदम पता ही होगा। ठीक है। 150 क्वेश्चन आते हैं जीएटी के 600 नंबर का। अप्रोच क्या होता है एनडीए एनडीए को क्लियर करने का अप्रोच। आप जैसे आरपी सर से पढ़ते हैं, ठीक है। आप आरपी सर का कोई मान लीजिए अकेडमी का कोर्स लिए, नहीं लिए तो कोई बात नहीं, आप कहीं ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तभी भी ऐसी भी कोई मतलब वो दिक्कत बात नहीं। ठीक है। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़िए। ठीक है। जो आरपी सर का आपने कोर्स लिया है, ठीक है, आपको ये नहीं पता चलता। आप एक चैप्टर पे रिलाई नहीं कर एक एक जो टीचर होता है आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, एकदम उस पर एकदम बिलीव नहीं कर सकते आप। आपको मल्टीपल मल्टीपल जो टीचर्स होते हैं उन पे जाना ही पड़ेगा। जैसे आप आरपी सर का अकेडमी पे आपने कोर्स लिया, ठीक है, आरपी सर का आपने कोर्स लिया, तो अप्रोच यही है। अप्रोच कि आपने कुछ चैप्टर्स आरपी सर से पढ़े। जैसे आरपी सर स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, ये सब जो चैप्टर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब इनके लेवल का वो चैप्टर्स कोई पढ़ा ही नहीं सकता। ठीक है। जब लास्ट में कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया अंडर द कर्व, एओडी, एओआई, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, बाइनोमियल थ्योरम, सर्कल, कोनिक सेक्शन, फंक्शंस, ये चैप्टर आते आते अरपी सर, ये चैप्टर्स का जो किंग है वो ये टीचर है। इन चैप्टर्स का जो किंग है वो ये टीचर है, चित्रा मैम। आप द ट्यूटर्स अकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाइए। क्यों? आपको एनडीए क्लियर करना है। ये नहीं करना कि आपको कौन से टीचर्स अच्छा पढ़े हैं, हमको शाबाशी देनी है, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ एनडीए क्लियर करना है। ठीक है। जब रिटर्न आपको क्लियर करना है, एसएसबी का छोड़िए, अभी अभी आपको रिटर्न क्लियर करना है, उस पर फोकस करिए। जब रिटर्न आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आपको ये नहीं देखना कि आप एक टीचर पे कतई रिलाई नहीं कर सकते। मेरा एक्सपीरियंस 3 बार मैंने एनडीए दिया, मैं नहीं निकाल पाया। जब चौथी बार मैंने मल्टीपल टीचर्स को जब मैंने देखा, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मैंने देखा, तब मुझको लगा कि हाँ ये ऐसा होता है। तो आप जैसे आरपी सर का मैंने बताया कि कुछ जो होता है, कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आप आरपी सर से करिए। ठीक है। जब आप चित्रा मैम के पास जाएंगे तो आप वैसे मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे या मैथ साइंस बैकग्राउंड से होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। जब साइंस बैकग्राउंड से हैं आप, तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, एरिया अंडर द कर्व, इन्हीं का वेटेज है आजकल, आप जान लीजिए। इन्हीं का वेटेज है, इन्हीं से एग्जाम निकलता है और वो होता है। ठीक है। और एओडी हो गया और एओआई हो गया, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, बाइनोमियल थ्योरम, सर्किल, कोनिक सेक्शन, इन चैप्टर्स को आप चित्रा मैम से करिए ही करिए। ये बहुत ही आपके लिए काम करेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे जीएटी। जीएटी में मैं जीएटी को फिर, अब जीएटी में अप्रोच होता है, सॉल्व करने क्या होता है, अप्रोच। अब जैसे आप जीएटी का पेपर लिया, ठीक है, तो आपने जीएटी का पेपर लिया तो 150 क्वेश्चन होते हैं जीएटी के। ठीक, जिसमें 50 क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आता है इंग्लिश का। ठीक है। जब 200 मार्क्स आपका इंग्लिश वेटेज ले रहा है और 355 आपकी कट ऑफ जा रही है, 340, 345, 50, 55 आपकी कट ऑफ जा रही है एनडीए में, जो ये 200 मार्क्स हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सोच नहीं सकते। आप साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, आप ये मन में ये रहता है कि चलो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, तो मैं ये 200 मार्क्स अपने मन से स्कोर कर लूंगा। तो ये कतई नहीं होता है। आपको जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। मैं 3 बार मैंने देखा कि जो मैंने एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस बिल्कुल नहीं पढ़े। मुझको लगता था कि मुझको अंदर से आता है, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ये 200 मार्क, ये जो 120 मार्क्स होता है, जो 30 क्वेश्चन होते हैं एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम, फ्रेजेस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं से आपका पेपर निकलता है और आप रुक जाते हैं। ठीक है। तो आप इसके लिए 10 ईयर पीवाईक्यूज, मेरा एक्सपीरियंस है, 3 बार मैंने नहीं क्लियर कर पाया और चौथी बार मैं क्लियर किया। इसलिए क्यों? 10 ईयर्स की जो पीवाईक्यूज होते हैं, 162 वो कैब अनीस पाठक सर की जो होती है, बहुत कारगर है ये। इसमें आपको सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे। डिफेंस आरती चैनल है, अनीस पाठक सर जो शायद अन अकेडमी पे भी पढ़ाते हैं। ये बहुत आपके लिए काम करेगा। ठीक है। 10 ईयर पीवाईक्यूज आप कहीं से भी करिए, 10 ईयर पीवाईक्यूज करिए, उसको बार बार रटिए और आप कहीं जाने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। और जो 20 क्वेश्चन ग्रामर का है, इसको तो आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो कर ही लेंगे। जो 20 क्वेश्चन है ये आप किसी न किसी तरह कर ही लेंगे। और ये जो 30 क्वेश्चन है इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अंदर से चाहे जितना लगे कि मुझको एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस आता है, लेकिन आपको ये पीवाईक्यूज 10 ईयर्स के करने ही करने हैं। यहीं से आपका पेपर उठता है। आपका ईगो होता है कि मुझको एंटोनिम, सिनोनिम आते हैं, मुझको भी ईगो था 3 बार, लेकिन चौथी बार जब इंग्लिश का जो 120 मार्क्स है ये इसके लिए मेहनत किया, तब मेरा पेपर निकला। ठीक है। अब हम ये इंग्लिश की बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई। ठीक है। अप्रोच यही है, अप्रोच सॉल्व कर, अप्रोच एनडीए एग्जाम क्लियर करने की।
जो क्लियर करते हैं और जो नहीं क्लियर करते हैं, यही अंतर है दोनों में। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो जियो, साइंस, पॉलिटी और हिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो चारों चैप्टर्स हैं ये पूरा वेटेज इसी को कंबाइन करते हैं करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स, अब आप लोग पूछेंगे कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो करंट अफेयर्स आप करिए ये इंडोलॉगस। इंडोलॉगस क्या यूट्यूब चैनल है भाई, मेरे को ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको जियो, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर सबकी तैयारी कराएगा। ठीक है, इसमें ये इसको आप रिलाई करिए, बहुत ही वो मतलब बहुत ही ट्रस्टेड है ये इंडोलॉगस। ठीक है, यूट्यूब चैनल है, आप इस पे जाएंगे तो करंट अफेयर्स से आपका जितने क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स से तो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, जियो, ये चार चैप्टर्स भी उन्होंने कंबाइन कर दिए, ये जो चार सब्जेक्ट्स हैं इनको भी कंबाइन करके रखा है उसने। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और जो अप्रोच होता है, लास्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एनडीए को क्लियर करने, जो क्लियर करते हैं जो नहीं क्लियर करते उनमें केवल इतना ही अंतर है कि कि वो अप्रोच का अंतर है और किसी का अंतर नहीं। अप्रोच मतलब जो क्लियर करते हैं उनका अप्रोच अलग होता है, उनका मेन अप्रोच होता है कि हमको एनडीए क्लियर करना। लास्ट में आपसे बात करेंगे हम मॉक टेस्ट के बारे में। अब मॉक टेस्ट ये ही की फैक्टर है, ये क्या है, की फैक्टर है। अगर आपने ये नहीं किया तो कभी आपका एनडीए क्लियर नहीं होगा। की फैक्टर यही है, ये जो मॉक टेस्ट है बहुत बड़ा की फैक्टर है। और इसको कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आप जब सिलेबस को पूरा कवर करेंगे जैसा मैंने बताया, उसके बाद आप 10 ईयर पेपर, 10 साल, पिछले 10 साल के पेपर, खासकर आप 2021-22 जो एनडीए 1 2022, एनडीए 2 2022 और एनडीए 2 2021, ये जो 3-4 साल के 3-4 जो पेपर हुए 2022, 2021, 2020, इन सब के पेपर तो करने ही करने हैं, क्योंकि यही आपको, क्योंकि जो यही होता है यही आपको ट्रेंड बताएगा, पेपर का ट्रेंड क्या होता है। तो यही ट्रेंड को समझने के लिए आपको ये जो 4-5 सेट पेपर हुए हैं इनको आपको करना ही करना है। 2020 लॉकडाउन के बाद जो 2020, 21, 22 ये 3 साल, यही पेपर आपको ट्रेंड बताएगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किस टेक्निक, मतलब क्या जो अप्रोच रहता है वही उससे क्वेश्चन आता है, वही आपको करना है। ये मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, आप इसको करें और उसका रिव्यू जरूर करें, मतलब उसको आप देखें कि उसमें आपको क्या आ रहा, क्या नहीं आ रहा। क्या आ रहा ये जरूरी नहीं है, क्या नहीं आ रहा आप उसको सर्किल कीजिए, क्योंकि जब आप क्या नहीं आ रहा सर्किल करेंगे तब उस दोबारा आप उस पेपर को लगाएंगे तो जो नहीं आ रहा उस पर आपका दिमाग सबसे पहले जाएगा। फिर आप उस सिलेबस को फिर से कवर करिए, जो आपको नहीं आ रहा है उस टॉपिक को फिर से आप फिर से एक बार पढ़िए, दोबारा रिवीजन करिए, दोबारा उसके पीवाईक्यूज लगाइए, फिर आप पेपर को अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए आप उसका कमाल देखेंगे और आपका एनडीए 110